हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। 7 मई आज था। आज का मार्केट फ्लैट रहा। हम लोग पूरे अपने वीडियो के एंड में एक दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले दिनों में अच्छा रह सकता है। वो मैं थ्रेड में भी बताता हूँ, बट डिटेल डिस्कशन यहाँ होता है। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी, जैसा हम लोग मेंशन किए थे, ये कल जाके वीडियो देख लीजिएगा, कल भी यही मेंशन था। 460 और 600 आज का हाई गया है 483। बट मेजोरिटी आपका जो बॉडी है वो 460 के पास है। बट ठीक है, प्लस माइनस 20 पॉइंट ओके है, और उसको भी इम्प्रूव करेंगे आने वाले दिनों में। बट देखा जाए तो हमारा जो रेजिस्टेंस प्लान था उसी पे आके रुका। और मार्केट जो क्लोज दिया, लो कहाँ तक गया? 282। हम लोग नहीं बात किए थे, हम लोग बात किए थे अपर साइड का ही, और नीचे साइड में काफ़ी नीचे का बात था। बट ठीक है, नहीं आया, अच्छी बात है। नहीं आना चाहिए। ऑप्शन से दूर रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट खतरनाक है, नोटिस करेंगे तो। कल के लिए क्या रहता है? कल के लिए भी यही रहेगा। मेरा ओपिनियन है, ये लाइन मतलब यहाँ से 30 पॉइंट का ले लीजिए। 24 350-60 के ऊपर का क्लोजिंग रहा। मान लीजिए अगला वीक अगर कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आया तो मैं 25,000 भी पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है। कितना गलत होंगे आने वाले दिनों में दिखाएगा। बट ये मेरा ओपिनियन, अगर 24 360 के ऊपर आज गया, कल क्लोजिंग आ गया, जो कि यहाँ से देखा जाए तो 30 35 पॉइंट ही है। मैं फ्लैट क्लोजिंग का बात कर रहा हूँ। तब भी और निगेटिव बस न्यूज़ ना आए, पॉजिटिव भी नहीं आए चलेगा, निगेटिव न्यूज़ नहीं आएगा, मार्केट 25,000 चला जाएगा ईजिली। कल के लिए भी सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट हमारा 200, जो हम लोग कल यहाँ बात किए थे, इसके आसपास से थोड़ा नीचे। और 24,100 जो थोड़ा सा इसके आसपास होगा, आई थिंक यहाँ पे। कल का वीडियो देख सकते हैं, मैं उसको री रिप्ले नहीं करूँगा। ठीक है, ये रहा अपना निफ्टी। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में भी हम लोग बात किए हैं। अगर आप जाके नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा। बैंक निफ्टी इंडेक्स, ये एक जोन में बना के रखा हूँ। अभी भी देखोगे यहाँ पे 56,000 54,200 के आसपास मैंने बोला था, यहाँ से कोई भी एंट्री बना सकता है। नहीं भी तो 1,000 1,500 पॉइंट का। अभी भी देखा जाए, मार्क मैं इसको बस बढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं। 56,070, ठीक है। ये आपका ये जोन है, इसी के बीच अभी मार्केट रहेगा। इसके ऊपर का क्लोजिंग कल यहाँ अगर आ गया, मैं वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर अगर आ गया, वीकली कैसे होगा मैं क्विकली दिखा देता हूँ। कैसे पता चलेगा वीकली, इसको मैं थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ। अभी तक वीकली क्लोजिंग एक बार गया था, फिर उसके बाद बॉडी नीचे आ गया। अगर इसके ऊपर कल का क्लोजिंग आ गया, एक से दो क्लोजिंग, तो फिर हम लोग यहाँ पे इसका बात करेंगे 57,200 से 57,750। यहाँ से डायरेक्ट एक 1,500 पॉइंट का मूव, जो 57,700 तो मेरे को दिखता है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वहाँ पे। 57,500 से 700, तो वो एक सप्लाई जोन आएगा। उसके बीच में कुछ नहीं है, एक बार मोमेंटम में पकड़ेगा 1500 1700 पॉइंट। अब देखते हैं कब आएगा, बट ये आएगा अगर मार्केट मोमेंटम में रहा तो। कमिंग बैक डायरेक्टली टू द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैं डेली आपको दिखाता हूँ, इसलिए दिखाता हूँ कि आप, ये मेरा पिछले साल से पोर्टफोलियो, मैं धीरे धीरे पैसा ऐड करता। ये मेरा एसआईपी नहीं है, मेरा मेजोरिटी पैसा एसआईपी में लगता है। मैं पहले बताया तो ये मेरा कुछ पोर्शन है जो मैं स्टॉक खुद से चूज़ करता हूँ। ठीक है। आप लोग बोलो कि 10 12 साल से आप कर रहे हो और पैसा इतना ही, नहीं नहीं, ठीक ठाक है। मैं वो बताऊंगा नहीं, मेरे सर्किल में पता है, और सबको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, और बताना भी नहीं चाहिए किसी को। शो ऑफ नहीं होना चाहिए। तो ये एक पोर्शन है जिसको मैं खुद से कर रहा हूँ, और देखता हूँ म्यूचुअल फंड को बिट कर पाऊंगा कि नहीं। अभी तक तो कर रहा हूँ, बट लेट्स सी आने वाले दिनों में कि अगर म्यूचुअल फंड मेरे से बेटर परफॉर्म करेगा तो मैं म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट लगाया करूँगा मेरा जितना भी पैसा है। तो अभी क्या है, अभी अच्छा है पोर्टफोलियो। डेली का अपना 10 15 हज़ार प्रॉफिट का जा रहा है, फ्लैट क्लोजिंग भी हो तब भी। तो अपना 17.5 तक आ गया। नीचे से देखा जाए तो मोटा मोटी लगभग 28% ऊपर आ चुका है बॉटम से। तो ये हमेशा गेम रहेगा। अभी मोमेंटम में स्मॉल कैप मिड कैप है, मेरे पास मैक्सिमम वही सब स्टॉक है। तो मैं आपको नहीं बोलता हूँ कभी लेने। और आज का मेरा टॉप गेनर अगेन, जिसके बारे में हम लोग डेली बात कर रहे हैं, डेली मैं टारगेट दे रहा हूँ। मैं थ्रेड पे भी बाकी लोगों को टारगेट दिया हूँ। मैं थ्रेड पे बोला था 550 तो कहीं नहीं गया, और उसके बाद 650 मेरे को रेजिस्टेंस दिखता है। ये मेरा मानना है कि यहाँ पे ये जो एक जोन है, यहाँ से जो डाउनसाइड आया था, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जो जहाँ यहाँ तक मार्केट रुकेगा।
मेरा मानना था 2-3 महीना में आएगा, बट ये मुझे लगता है अब क्या पता अगला हफ्ता तक आ जाए। तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अब नहीं है, ये लेने का पोजीशन ये था। अगर इसके बाद कोई साइडवेज मार्केट आता है और फंडामेंटल कुछ खराब नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ले सकते हैं 100% रिटर्न के लिए लॉन्ग टर्म, 2 साल मिनिमम। आज का सबसे खराब स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का केपीआईटी। केपीआईटी ऐसा नहीं है कि मेरा मेरा टोटल इसमें अराउंड 16% का लॉस है। तो मेरा बाइंग अराउंड 847 या कुछ ऐसा है, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। 847 इसके आसपास का मेरा है। तो मेरा ओपिनियन बहुत सिंपल है, मार्केट काफ़ी हो गया है। ये मार्केट जो रिबाउंड मारेगा मिनिमम यहाँ तक मारेगा, 1200 तक। अब ये जब मारे, हो सकता है आने वाले दिनों में धीरे धीरे मारेगा, एक बार शूट कर जाएगा ये कैंडल। ये इसके ऊपर का क्लोजिंग 770 के ऊपर का क्लोजिंग एक बार आ जाए, आपको लग रहा है आएगा? नहीं, आ जाएगा। आने के लिए बस एक हफ्ता काफ़ी है, कभी भी आ जाएगा। तो ठीक है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। आईटी थोड़ा डाउन है, मेरा स्टॉक्स भी थोड़ा डाउन है, चलेगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, बट ये जोन तो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है आने वाले दिनों में इस स्टॉक के लिए। बट किसी को एंट्री बनाना है आईटी में, तो ये सब प्ले है, बट आईटी से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं कॉन्ट्रा खेलता इसलिए मुझे पसंद है। हाँ, अब चलिए बात करते हैं जिसके बारे में अगर कोई रुके हैं तो वो सुन ले। स्टॉक जो मेरा ओपिनियन है, मैं कल बताया था येस बैंक और जेपी पावर, स्मॉल क्वांटिटी मैं तरीका। आज मेरा ओपिनियन है सेगेलिटी के बारे में। ये स्टॉक पता नहीं, मुझे पसंद है। मेरे पास लगभग 42.67 का ही बाइंग है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा बाइंग बहुत बॉटम में है, बट मेरा ये, मैं इसको मल्टी बैगर की तरह देखता हूँ। क्यों? नहीं पता। मैं हर चीज़ में फंडामेंटल नहीं, कुछ चीज़ में मैं थोड़ा बस ब्लाइंडली चलता हूँ। मैं नहीं बोलता आप ब्लाइंडली मेरे को फॉलो करो, आप अपना पोजीशन बनाओ अपना। ये जब आईपीओ आया था 32-28 रुपया पे, यहाँ से वन साइडेड गया। उसके बाद ये आपका 23 दिसंबर, लगभग पूरा 25 साइडवेज रहा, 26 भी अभी तक साइडवेज है। तो आईपीओ वालों के ही प्रॉफिट होगा, बाकी जितने कोई लिए होंगे 40 के ही आसपास मेजोरिटी टाइम ट्रेड किया है, तो ये लॉस में ही होगा। तो 1.5 साल से पैसा नहीं बना है, बट ये बनेगा, सबको परेशान करके बना देगा पैसा। मेरा कुछ पैसा लगाओ, मेरा मेजर पोर्शन लेस देन 1% यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या व्यू है? यहाँ पे मेरा व्यू है कि ये जो आपका वीकली क्लोजिंग बैक टू बैक हुआ है 3-4, बेस्ट तो रहेगा कि अगर किसी में धैर्य है, 39.5 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से 3 रुपया, 3.2 रुपया टारगेट, जो पहला टारगेट होगा 47, जो 1:1 से ऊपर हो जाता है। सेकेंड टारगेट आपका चल जाएगा 53। तो मेरा 49 और 55 का एक टारगेट है इस स्टॉक को लेके आने वाले दिनों में। ज़रूर अपने इन एडवाइज़र से बात कीजिए, अपना पोजीशन साइज़िंग। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप जाके पूरा पैसा लगा दो, थोड़ा पैसा लगाओ, चंक्स में लगाओ। ऐसा नहीं कि अगर ये स्टॉक 100 लेना है, अगर आपका मान लेते 100 रुपये का लेना है, तो ऐसा नहीं बोल रहा 100 रुपये आज लगा दो, 40 रुपये लगाओ, 30 रुपये लगाओ। मैं यही करता हूँ हर एक स्टॉक में। मेरा ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जिसमें वन गो में, केवल डिक्सन मेरा है जो मैं वन गो में 14,000 पे लगाया हूँ, अभी भी कम है। तो मैं उस पर ज़रूर आऊँगा। हो सकता है अगर 8,000 तक आ जाए, मैं थोड़ा अपना सेविंग हटा के उसमें डाल दूंगा, एक और स्टॉक एवरेज लेके 10-11 पे आ जाऊंगा। क्योंकि मुझे लगता है वो आने वाले सालों में 25,000 30,000 तक जाएगा। अब मैं आने वाले सालों में तो 2 से 3 साल बोल रहा हूँ। तो 2 से 3 साल में 100% रिटर्न ये काफ़ी होता है, ठीक है। ये प्ले रहा है। और एक स्टॉक अगर बात करते हैं, थोड़ा ये टफ है, मैं नहीं बोलूँगा आप लोग को जल्दी एंट्री बनाने के लिए। ओरिएंट टेक, ठीक है। ये मोमेंटम में है, आज का हाई 330 था, अभी 311। जब शांत होता है, 296 एक अच्छा जोन है, 296 से 305 के बीच। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 270। 270 से एंट्री बना सकते कोई भी जिसको बनाना है। 270, आप 5 रुपये और कम, 265 का स्टॉप लॉस, फास्ट मूविंग स्टॉक है, तुरंत टारगेट जाएगा। और ये अगला तो पहले 365 मेरे को आसानी से दिखता है चला जाएगा। तो मेरा ओपिनियन है कि 365 तो मिनिमम टारगेट है यहाँ से भी। तो यहाँ से अगर 365 हो रहा है, लगभग 15-17% का यहाँ से बन रहा है। और मैं डाउन साइड बता रहा हूँ मुश्किल से 8%। अगर अगर किसी में पेशेंस इतना का तो प्ले करे, और जैसे ही वो 365 जाए, उसके बाद ये कैंडल का जो भी हाई बनेगा उसके आसपास का स्टॉप लॉस कर लीजिएगा, 330 वैसा। तो ये तरीका होता है बाइंग का। अगर मैं बाइंग करता इसको, तो मैं अभी क्या करता, मैं यहाँ पे, मुझे मान लेते हैं 8,000 का स्टॉक खरीदना है, तो मैं 5,000 का यहाँ पे खरीदता,
100% 5,000 का, अगर वहाँ से फॉल होता मोर देन 5%, जैसे 7% टू 10%, तो मैं अगला 2,000 डिप्लॉय करता। अगर और फॉल होता तो अगला 3,000 डिप्लॉय कर देता, या 2,000, जो भी 1,000 बचा हुआ है वो। तो 8 से 10,000 मेरा हो गया। ये मेरा तरीका रहता है। उसके बाद मैं छोड़ देता। मैं अगर इस लेवल पे किसी भी स्टॉक को बाइंग कर रहा हूँ, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, आप लोग के लिए बताता हूँ। तो ये मेरा 2 पिक है, आने वाले दिनों में देखेंगे कैसा होगा, बट मेरा ये ओपिनियन है, ठीक है? अब आप लोग को पसंद आता है वीडियो, लाइक कीजिए, सब बहुत मेहनत करते हैं गाइस, ऐसा नहीं है। अभी आईटी में काम करते हैं, अपना कॉल खत्म करके ये सब वीडियो बनाते हैं टाइम निकाल के। चलिए, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग।